किसान सम्मेलन को लेकर के जहाँ तक सवाल है तो आप जानते ही हैं 2014 से पहले जो प्रधानमंत्री जी का वादा था कि हम सरकार में आते हैं, हम प्रधानमंत्री बनते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का वादा था किसानों के साथ। ये जब बिहार गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो लगातार ये पत्र लिखा करते थे बिहार के ये प्रधानमंत्री ये भारत के मनमोहन सिंह जी को कि किसानों को C2+50 के फॉर्मूले में कानूनी दर्जा दिया जाए। ये था, आप लोग सब लोग मीडिया के साथ इन बातों को जानते हैं भली भांति। लेकिन जब प्रधानमंत्री पर आसीन हुए उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल जो इनके तुषार मेहता हैं उसके माध्यम से हलफनामा दायर करके सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा प्रधानमंत्री जी की तरफ से कहा गया कि किसानों को संपूर्ण लागत का 1.5 गुना के हिसाब से कानूनी दर्जा अगर हम देते हैं तो देश की आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि तब ज्ञानी थे कि अब अज्ञानी हो गए। जब मुख्यमंत्री के रूप में थे, अभिनय में थे, तो ये लगातार किसानों के लिए संघर्षरत रहते थे अभिनय में। लेकिन जब बनाए गए प्रधानमंत्री भारत की भोली भाली जनताओं के द्वारा, तमाम कृषकों के द्वारा, चूंकि कृषि प्रधान देश है, तब जाकर के ये देते हैं वहां हलफनामा दायर करके बाकायदा कि देश की आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि देश की आर्थिक स्थिति कैसे चरमरा जाएगी? आपको तो संपूर्ण लागत का सिर्फ 1.5 गुना देना है। ऐसा तो आप करेंगे नहीं कि सारा फसल जो 17 लाख करोड़ का है, इसमें कई प्रकार के दलहन तिलहन उन सब लोग चीजों को छोड़कर हम सिर्फ 22 फसलों पर MSP C2+50 के फॉर्मूले से हम लोग किसानों की बिहार समेत देशांतर देश के किसानों का मांग रहा है। तो ये हम तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश से मांग करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर, ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए देश को गुमराह करने वाला बयान, देश को गुमराह करने वाला हलफनामा पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए और तुषार मेहता को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। ये मेरा मांग है, क्योंकि आप देश के जनता को, तमाम किसानों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा तो आप करेंगे नहीं कि 2200 की फसल है, अगर बाजार का रेट 2200 है गेहूं का, एक बात कह रहे हो नजीर में उदाहरण के तौर पर, आप उसको अगर MSP के आधार पर 2500 में खरीदगी करते हैं, 2500 में खरीदगी करते हैं, 2200 अगर बाजार का रेट है तो 300 रुपया अतिरिक्त आपने दिया है, तो 300 रुपया अतिरिक्त देने में देश की आर्थिक स्थिति क्यों चरमरा जाएगी? जब आपने देखा होगा देशांतर स्थिति पर, देशांतर ये पर कई दुनिया में आर्थिक ये वो संकट आया है, तो भारत में भूकंप जैसे संकट के पश्चात दूसरे देशों से हमने आयात किया है गेहूं का, मक्का का, तो उससे अधिक दरों पर किया है। तो हम लोग क्यों ना चाहें कि बिहार के, भारत के तमाम किसानों का ही फसल हम लोग रख रखाव की समुचित व्यवस्था करके हम उसको बेहतर तरीका से अपने ही देश में लोगों को